अक्सर भूगोल से बनते हैं रास्ते और रास्तों से इतिहास। यह है पैंगोंग फिंगर्स का एरिया। इंडिया चाइना के बीच एलएसी यहीं से होकर जाती है एंड वन ऑफ द मेजर साइट्स ऑफ इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ। पर यह तो अभी की बात है। पैंगोंग लेक ने तो लगभग 400 सालों से देखा है एम्पायर्स के बीच युद्ध, जिससे बदल गया इतिहास। ना ही सिर्फ इस रीजन का, पर जिसका कंपन महसूस हुआ सैकड़ों किलोमीटर दूर तक। पर आखिर ऐसा है क्या इस लेक में? क्यों इसका एक खूबसूरत नीला रंग छुपाता है एक गहरा लाल इतिहास? और यही वजह जानने के लिए मैंने डिसाइड किया पैंगोंग लेक के रीजन को अच्छे से एक्सप्लोर करने का। एंड सो आई पैक्ड माय बैग्स एंड पहुंच गया इंडिया की नॉर्दर्न मोस्ट सिटी लेह। 2 दिन लेह में ही एक्लिमेटाइज किया। वैसे काफी प्राचीन और अमेजिंग कहानी है इस शहर की भी, पर इसकी बात एक दूसरे वीडियो में। एनीवेज 2 दिन यहाँ की साइट सीइंग की और उसके बाद निकल पड़ा पैंगोंग लेक की तरफ। तो मेरे लेफ्ट में है ले मनाली हाईवे या NH3 एंड ये फ्लो कर रही है सिंधु नदी जो आती है तिब्बत से। एंड मेरे पीछे है खूबसूरत स्तकना मोनेस्ट्री। इन माय पर्सनल ओपिनियन सेंट्रल लद्दाख के सबसे खूबसूरत व्यूज यहीं से मिलते हैं। अभी मैं निकल गया हूँ टू चांगथांग प्लेट्यू, जो है दुनिया का हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड प्लेट्यू। इसका ज्यादा भाग तो तिब्बत में है, बट लद्दाख में भी एक सिग्निफिकेंट पोर्शन पड़ता है। यहाँ जाने के लिए हम पार करेंगे नॉर्थ में लद्दाख रेंज को विया चांगला पास, स्नो कवर्ड चांगला पास, और यहाँ पर हम पहुंचेंगे टू कंप्लीटली फ्रोजन पैंगोंग लेक। तो चलते हैं टुवर्ड्स चांगथांग प्लेट्यू। तो सिंधु नदी एंड स्तकना मोनेस्ट्री को क्रॉस करके हम पहुंच गए हैं कारू का विलेज। यहाँ से हम ले मनाली हाईवे को छोड़ेंगे, जो कि यहाँ से राइट को जा रहा है, एंड हम सीधा जाएंगे टुवर्ड्स चांगला पास, ऑल्सो नोन एज द पैंगोंग लेक रोड। तो चलते हैं आगे। यहाँ से ऑल्टीट्यूड तेजी से बढ़ने लगता है। इस समय सर्दियों में यहाँ हड्डी गलाने वाली ठंडी हवाएं चलती है, जो हर किलोमीटर ऊपर चढ़ते हुए पतली होने लगती है। 17,000 फीट तक पहुंचते पहुंचते ऑक्सीजन लगभग 40% तक कम हो जाती है। यहाँ आपको याद आता है कि हिमालय सिर्फ देखने के लिए नहीं होते। और यही है चांगला, नॉर्थ और ईस्ट लद्दाख का दरवाजा। तो पहुंच गए हैं चांगला पास एट 17,688 फीट। चांगला पास जो कि है गेटवे टू चांगथांग प्लेट्यू एंड ईस्ट लद्दाख। इस साल बर्फ काफी कम है इस पास पे। लास्ट सर्दियों में जब मैं आया था तो पूरा पास और रास्ते बर्फ से ढके हुए थे। इस साल उसके मुकाबले काफी कम बर्फ है। यह है चांगला बाबा का मंदिर चांगला पास पे। थोड़ी देर यहाँ पे रुकते हैं एंड चलते हैं आगे की तरफ टू एंटर करते हैं टू चांगथांग प्लेट्यू। चांगला के उस पार जमीन बदल जाती है। हम अब एंटर कर रहे थे दुनिया के हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड प्लेट्यू चांगथांग में, जहां सर्दियों में इंसान से ज्यादा ठंड का राज है। और बात मजाक नहीं है, यहाँ टेम्परेचर इतना गिरता है कि पानी दोपहरी में भी जमा रहता है। ये देखिए, यहाँ तक सब जम गया है। चांगथांग में जिंदगी रुकती नहीं, बस जम जाती है। और इसका अगला उदाहरण जल्द ही हमारे सामने आता है। तो उधर चांगला पास से उतरने के बाद ये आ गई है सोलोतक लेक। लेक दिखाई नहीं दे रही होगी बिकॉज कंप्लीटली फ्रोजन लेक है ये। एंड इस टाइम मैं लेक के ऊपर खड़ा हूँ। गर्मियों में ये एक बेहद ही खूबसूरत लेक है। छोटी लेक है बट बेहद ही खूबसूरत है। आसपास ग्रासलैंड्स होते हैं जहाँ पे याक ग्रेज अराउंड, बट इस टाइम इट्स कंप्लीटली स्नो कवर्ड एंड फ्रोजन। सो थोड़ी देर इस लेक पे वॉक करते हैं एंड देन चलते हैं आगे। सो चांगला से हम पहुंचे सोलोतक एंड सोलोतक से हम हैं डुरबुक के रास्ते पे। डुरबुक यहाँ से 19 किलोमीटर दूर है, बट रास्ते में ये छोटी सी रिवर जो कि आ रही है सीधा चांगला पास से, एंड ये रिवर इस टाइम कंप्लीटली फ्रोजन है। ईस्ट लद्दाख इज वन ऑफ द कोल्डेस्ट रीजन्स इन इंडिया, और इसीलिए यहाँ पर लेक्स, रिवर्स सब कुछ जम जाती है। दोपहर के टाइम पे भी यहाँ पे टेम्परेचर काफी कम है। तो चलते हैं आगे डुरबुक के रास्ते पर। सोलोतक के बाद जमीन एक बार फिर बदलती है। रोड एक तंग घाटी से निकलती है और धीरे धीरे खुलने लगती है, और फिर सामने आता है डुरबुक। आज एक छोटा सा फ्रंटियर टाउन, लेकिन यही है आज के सफर का सबसे क्रिटिकल पॉइंट। तो पहुंच गए हैं डुरबुक, जहां पे कई सारे रेस्टोरेंट्स एंड कैफेज हैं, एंड वन ऑफ दीज आई हैव टेकन अ ब्रेक। डुरबुक वैसे ज्योग्राफिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज यहाँ पर 5 मेजर रोड आके मिलती है, जिनमें 3 रोड्स आ रही हैं नॉर्थ लद्दाख से। फर्स्ट डीबीओ रोड, जो कि आती है
इंडिया के नॉर्दर्न मोस्ट एयरफील्ड से, सेकंड रोड जो कि आती है सियाचिन बेस कैंप से, और तीसरी रोड जो कि एलओसी से होते हुए थांग विलेज से होते हुए आके यहाँ पे आके मिलती है। ये तीनों रोड्स यहाँ पे आके मिल रही हैं लेह से आ रही रोड से, जो कि है वो जो हमने ली है, और ये वाली रोड जो कि आती है ईस्ट लद्दाख से। सो पहले ज़माने पे इस रीजन पे कंट्रोल का मतलब था इस पूरे रीजन की इकोनॉमी पर कंट्रोल, और इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर कंट्रोल का मतलब है लद्दाख एंड तिब्बत के नगरी प्रीफेक्चर पर कंट्रोल। एंड इसीलिए लास्ट 400 सालों में यहाँ पे लड़ी गई हैं 3 लड़ाई। फर्स्ट बिटवीन लद्दाखीज एंड तिब्बतन्स, सेकेंड लास्ट बैटल बिटवीन डोगरास एंड तिब्बतन्स, एंड थर्ड बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज, यहाँ से शुरू का रीजन तक। सो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड देन चलते हैं आगे। दरअसल पहले डुरबुक पर सेंट्रल एशिया, नॉर्थ लद्दाख और बाल्टिस्तान से सिल्क रूट के इम्पोर्टेंट रास्ते आकर मिलते थे, जो आज कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इंडिया के नॉर्दर्न मोस्ट रोड्स। इनमें से सबसे ईस्टर्न रास्ता कहलाता है डुरबुक शोक डीबियो रोड, और जो आज इंडिया चाइना एलएसी के बिल्कुल साथ से जाता है, और दूसरा कहलाता है अगम शोक डुरबुक रोड, जो आज एक इम्पोर्टेंट टूरिस्ट रूट है। तो यहाँ पर पहले सेंट्रल एशिया से आ रहे सिल्क रूट कैरावैंस काराकोरम पास, दौलत बेग ओल्डी की एंशिएंट कैंपसाइट, जहाँ अब है दुनिया का वन ऑफ द हाईएस्ट एयरफील्ड, डेप्सांग प्लेन्स एंड गलवान वैली होते हुए शोक रिवर के अलोंग आगे बढ़ते थे, और नॉर्थ लद्दाख एंड बल्टिस्तान से आ रहे ट्रेड रूट्स को डुरबुक से जस्ट आधा घंटा दूर शोक विलेज में ज्वाइन करते थे। एंड देन जो रास्ता मिलता था यहाँ डुरबुक में लेह से आ रही रोड से, और जैसा हम आगे देखेंगे इसमें आकर जुड़ जाता था तिब्बत से आ रहा रास्ता भी, और इससे इस रीजन की इंपॉर्टेंस का एहसास हो जाता है कि कैसे ये जगह एक्टेड एज द कन्वर्जेंस पॉइंट ऑफ ट्रेड एंड ट्रैवल रूट्स, और इस एरिया में कंट्रोल का मतलब था इस पूरे रीजन की इकोनॉमी पर कंट्रोल। और इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंस है इस रीजन की, जो हम अभी आगे समझेंगे। डुरबुक से हम एक रिलेटिवली वाइड वैली कार्व्ड बाय द टांगस्टे रिवर के अलोंग आगे बढ़ते हैं, ऑफ कोर्स सराउंडेड बाय माउंटेन्स ऑन ईदर साइड, और टांगस्टे एंड किटुंग टोक्पो नदी के कॉन्फ्लुएंस पर बने इस ब्रिज को क्रॉस करते हैं। एंड जहां पर ये वैली ऑलमोस्ट बंद हो जाती है, वहीं पर लोकेटेड है हमारा रास्ते का अगला एंड वेरी इंपॉर्टेंट विलेज ऑफ टांगस्टे। तो डुरबुक के बाद ये है टांगस्टे। हमारे पैंगोंग लेक के रास्ते पर एक मेजर पॉइंट टांगस्टे। यहाँ पर जो टांगस्टे वैली है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है उस पहाड़ पे, जो सामने पहाड़ माउंटेन देख रहे हैं, वहां पे बिल्कुल कन्वर्ज करती है वैली, और उसके बाद अगेन इस पहाड़ के पीछे से वैली वाइड होना शुरू होती है अगेन धीरे धीरे करके। एंड यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड देन चलते हैं टू आवर डेस्टिनेशन ऑफ पैंगोंग लेक। वैसे टांगस्टे के जस्ट पीछे ही लोकेटेड है एक 6000 मीटर से ऊंची पीक, एंड यहाँ से एक और रोड जाती है अलोंग द किटुंग टोक्पो रिवर, जिस पर अभी हम थोड़ी देर में आएंगे। दरअसल इस जगह की भूगोलिक इंपॉर्टेंस जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखी थी की वजह से ही यहाँ पर लड़ी गई थी लद्दाखीज एंड तिब्बतन्स के बीच 1679 में पहली लड़ाई, जिसमें जीते तिब्बतन्स, और पैंगोंग लेक का ये रीजन एंड लगभग आधा सेंट्रल लद्दाख इंक्लूडिंग लेह आ गया उनके अंडर। बाद में मुगलों की मदद से तिब्बतन्स ने लद्दाखीज को यहाँ पर हराया और एक पीस डील हुई उनके बीच, जिसमें पैंगोंग लेक एंड अदर पार्ट्स ऑफ ईस्ट लद्दाख में बॉर्डर डिवीजन हुआ, जो हम आगे देखेंगे, अपार्ट फ्रॉम अदर प्लेसेस एंड अदर क्लॉजेस। वैसे मुगल सपोर्ट टू लद्दाखीज केम एट अ ह्यूज कॉस्ट, एंड जिससे पता चलता है इस जगह का दूसरा महत्व, जो था कंप्लीटली आर्थिक। दरअसल तिब्बत के अलावा यही वो एक रीजन है जहां पश्मीना वुल प्रोड्यूसिंग गोड्स पाई जाती हैं, जो इंडियन प्लेन्स एंड सेंट्रल एशिया में एक बहुत ल्यूक्रेटिव ट्रेड आइटम भी थी, आज भी है। एंड सो मुगल्स ने इन ल्यू ऑफ द सपोर्ट इस पर अपनी मोनोपोली कायम करी, जिससे लद्दाख का सारा पश्मीना रॉ वुल कश्मीर के रास्ते मुगल एम्पायर में जाया करता था। टांगस्टे से आगे ये वैली एक बार फिर खुलती है विद माउंटेन पीक्स ऑन ईदर साइड, एंड यहाँ से करीब 20 किलोमीटर आगे आता है हमारा एक स्टॉप ओवर पॉइंट ऑफ मुगलिब। मुगलिब से आगे ये टेरेन काफी सूनी हो जाता है। पूरे टेरेन को देखकर काफी एविडेंट होता है कि इस पूरे रीजन में पहले पैंगोंग लेक का विस्तार रहा होगा,
जो यहाँ से होता हुआ टांगस्टे या इवन डुरबुक तक जाता होगा। और पेंगोंग लेक के आसपास जो शेल्स मिले हैं उससे भी ये डिड्यूस किया जा सकता है कि ये लेक पहले या तो एक फ्रेश वाटर लेक रही होगी या इवन मोर लाइकली एक नदी रही होगी, जो कि यहाँ से होती हुई अल्टीमेटली शोक रिवर में जाकर मिलती होगी। वैसे पेंगोंग लेक का लिटरल मतलब होता है लेक ऑफ द ग्रेट हॉलो, एंड इस लेक में पानी आता है फ्रॉम रेन्स, मेल्टिंग ऑफ स्नो फ्रॉम द सराउंडिंग हिल्स एंड कुछ स्मॉल रिवर्स जो इसमें आकर गिरती है। पर सिंस अब इस लेक का कोई आउटलेट चैनल नहीं है तो ये लेक वाटर लूज करती है मेनली थ्रू इवेपोरेशन। इससे पानी तो चला जाता है पर बच जाता है सॉल्ट, मेकिंग दिस लेक ओवर द थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अ सॉल्ट वाटर लेक। मुगलिब से थोड़ा आगे आता है एक माउंटेन पास सुरतोकला, जहां से हमें पहली बार दिखाई देती है फर्स्ट लुक ऑफ द पेंगोंग लेक फ्रॉम हियर। सुरतोकला क्रॉस करने के करीब 2 किलोमीटर बाद आता है इस लेक का स्टार्टिंग पॉइंट सुरतोक, जहां से एक रोड जाती है अलोंग द फर्स्ट रिवर जो इस लेक में आकर गिरती है लुंगपा नागपो और मूव करती है अलोंग द ईस्टर्न साइड ऑफ द लेक टिल LAC विद चाइना, एंड जिस पर आता है इस लेक का पहला गांव लुकुंग भी। हम मीनवाइल स्टार्ट करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इनक्रेडिबल ड्राइव्स अलोंग दिस ब्यूटीफुल लेक। ये ड्राइव होती है इस लेक की वेस्ट साइड पर, जहां काफी समतल भूमि है अनलाइक ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द लेक, और इसीलिए इस साइड पर ही इस लेक के ज्यादातर गांव भी पड़ते हैं जो हमारे रास्ते पर स्पार्मिक के विलेज से आना शुरू हो जाते हैं, एंड जिनमें से आता है हमारा भी आज का स्टॉप ओवर पॉइंट। Okay, so ladies and gentlemen, presenting you the completely frozen Pangong Lake. पूरी तरह से जमी हुई Pangong Lake। 5 महीने पहले it was completely blue और अभी पूरी तरह से जमी हुई है। वेरी टूरिस्टी प्लेस, काफी भीड़ होती है यहाँ पे, एंड इस टाइम यहाँ पर कोई भी नहीं है। नो वन, एब्सोल्युटली नो वन अराउंड। होल लेक टू माई सेल्फ। वाओ, अमेजिंग एक्सपीरियंस, अमेजिंग फीलिंग। पेंगोंग लेक कंप्लीटली फ्रोजन, सारा खाली है, देख सकते हैं सब कुछ। एंड बाय द वे यहां पर सीरियसली काफी ठंड है, काफी ज्यादा। पता नहीं कितना टेम्परेचर होगा, बट मैं चेक करके आया था, मिनिमम टेम्परेचर रात को -22 -23 होने वाला है, एंड इस टाइम काफी ज्यादा ठंड फील हो रही है। बट अमेजिंग फीलिंग to see this lake completely frozen. Wow man, wow, what a place in winters. This is winter wonderland of Ladakh. दरअसल पेंगोंग लेक घिरी हुई है पेंगोंग रेंज से, जो काराकोरम रेंज की ही ऑफशूट मानी जाती है। एंड इस लेक में 2 पॉइंट्स ऐसे भी हैं जहां ये लेक इन माउंटेन्स की ही वजह से बहुत नैरो हो जाती है, एंड इसी बेसिस पर पेंगोंग लेक को 3 ब्रॉड पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। वेस्ट से स्टार्ट करें तो पहले है पेंगोंग सो, मिडिल सेक्शन सोनियाक और ईस्टर्न सेक्शन सोरम। तो ये राइट में है मेरा गेस्ट हाउस आज का पेंगोंग लेक पे। सामने कुछ खूबसूरत पेंगोंग रेंज की पहाड़ियाँ जो कि काराकोरम रेंज की एक्सटेंशन है। ये लेफ्ट में है रूम मेरा आज रात के लिए, एंड सामने द ब्यूटीफुल पेंगोंग लेक। सनसेट ऑलमोस्ट हो ही चुका है, बट क्या ही खूबसूरत लग रही है लेक अभी भी। इट्स क्रेजी कोल्ड हियर, हवा भी चल रही है थोड़ी, एक्चुअली थोड़ी सी ज्यादा ही चल रही है। रात को टेम्परेचर -22 से -23 की फोरकास्ट है। इस टाइम पता नहीं कितना हो रहा है, अब -13 -14 आई डोंट नो कितना हो रहा है, बट इट्स प्रीटी कोल्ड है और खूबसूरत जगह है। बट व्हाट अ ग्रेट एक्सपीरियंस लिविंग हियर अलोंग द पेंगोंग लेक इन द विंटर्स ऑफ लद्दाख। अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो अभी रूम में वापस चलते हैं। तो ये है मेरा रूम पेंगोंग लेक में अंदर से। pretty cozy room actually, decent and warm room. टॉयलेट साथ में ही है, बट -22 डिग्री टेम्परेचर होगा यहाँ पे रात को, और दिन दोपहर में भी -10 -8 -10 रहता है। तो कुछ इश्यूज हैं टॉयलेट के साथ विच आर टू बी एक्सपेक्टेड, नो नीड टू स्टेट देम। बाकी हीटिंग का सिस्टम यहाँ पे ये है कि ये इस चीज को वुड से जलाया हुआ है। उसकी फ्यूम्स यहाँ से इस पाइप से बाहर निकलती है, एंड इसके ऊपर रखा हुआ है एक वाटर का यूटेंसिल। सो वाटर बॉयल हो रहा है एंड हीट इस पाइप से और वाटर के थ्रू आ रही है, बट ये फ्यूम्स की वजह से ये रात को नहीं जलेगा। सो रात को बिना हीटिंग के सोना पड़ेगा, बट यहाँ पर अच्छे खासे ब्लैंकेट्स दिए हुए हैं, सो इट शुड बी प्रीटी कंफर्टेबल।
even though the temperature will go down to -22. So yeah, that's it for now. अगर हिम्मत हुई और स्टार्स दिखे रात को तो I'll go out and take some pictures. Otherwise, see you in the morning. तो आज मैं निकला मेरा गांव से आगे और करीब 5 किलोमीटर बाद आता है काकस्टेट का गांव, जिसके पास ही पेंगोंग लेक में आकर मिलती है चुशुल रिवर। एंड इसके साथ ही एक छोटी सी रॉक नॉक पर पड़ता है अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ठाकुंग टॉप, एंड जिसके पास ही है फुरसुक बे का एरिया, और जिसके साथ से जा रही है इंडिया चाइना के बीच LAC, फिंगर 4 के पीछे है चाइना, एंड फिंगर 3, 2, 1 इंडिया के पोजीशन में है। आज तो ठाकुंग टॉप पर इंडिया की पोस्ट है, पर इंडो चाइना LAC के कई सौ साल पहले से भी ठाकुंग टॉप पर फोर्टिफाइड पोस्ट रही है, एंड इसका पुराना नाम होता था तुगुनुगु। इस लेक की वेस्टर्न साइड जो इंडिया के पास है इज स्पेशली वेरी सॉल्टी, इतनी कि ये पार्ट इवन एल्गी से भी लार्जली फ्री है, जबकि इसकी ईस्टर्न साइड जो चाइना के पास है इज लेस सॉल्टी एंड सो हैज डिसेंट वेजिटेशन। हिल्स का ऑल्टीट्यूड वेस्टर्न साइड में ज्यादा है कंपेयर टू द ईस्टर्न साइड। फुरसुक बे से ये लेक काफी ड्रामेटिकली ईस्ट की तरफ घूमती है, एंड यहाँ से लेक का सेक्शन स्पेशली बहुत माउंटेनियस है, और इसीलिए यहाँ हार्डली एनी विलेजेस पड़ते हैं। पर इसके नॉर्थ बैंक्स पर यहाँ 2 छोटे प्लेन्स पड़ते हैं, सिरिजाप जहाँ पेंगोंग फिंगर 8 खत्म होती है, और इसके ईस्ट में है ऑट प्लेन्स जहाँ है पुराना खुरनेक फोर्ट का एरिया, एंड यहीं पर पेंगोंग लेक का पहला नैरोएस्ट सेक्शन भी पड़ता है, जिसके बाद लेक का दूसरा सेक्शन सोनियाक स्टार्ट हो जाता है। और फुरसुक बे से ही यहाँ तक 1846 में ब्रिटिश ऑफिसर हेनरी स्ट्रैची ने उस समय के कश्मीर महाराजा गुलाब सिंह एम्पायर और तिब्बत के बीच एक बॉर्डर डिवीजन दिखाया था, एंड जिसके आसपास ही इंडिया का भी ट्रेडिशनल LAC बाउंड्री क्लेम रहा है। ब्रॉडली स्पीकिंग, इंडिया के अकॉर्डिंग सोनियाक एंड सोरम चाइना के पास, एंड लार्जली पेंगोंग सो इंडिया के पास। पर 1962 की वॉर के बाद ये बाउंड्री फुरसुक बे तक आ गई है। वैसे पेंगोंग लेक के नॉर्थ में ही पड़ती है खूबसूरत चैंग चेनमो वैली, एंड जहां राइट ऑन द करंट LAC है गोगरा हॉट स्प्रिंग्स, अगेन अ फ्लैश पॉइंट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इंटरेस्टिंगली 1951 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना द्वारा ही पब्लिश्ड एटलस ऑफ चाइना के मैप में भी उस समय की इंडियन बाउंड्री को ही दिखाया गया है। वैसे ये पेंगोंग लेक के अराउंड फ्लैट प्लेन्स बने हैं ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ एलुवियल सैंड एंड सब्सिडेंस ऑफ पेंगोंग लेक वाटर्स ओवर द ईयर्स, और अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो ये लाइकली है कि ये लेक अल्टीमेटली 2 से 3 पार्ट्स में पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। 1841 में लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान पर आधिपत्य जमाने के बाद जोरावर सिंह ने तिब्बत में 3 रास्तों से इन्वेड किया था। पहला रुपशू प्लेन्स के थ्रू, दूसरा वियरडेमचौक जो हम बाद में देखेंगे, और तीसरा यही पेंगोंग लेक के अलावा, जहां इस लेक के ईस्टर्न सेक्शन में पड़ती है तिब्बत की रूटोक डिस्ट्रिक्ट, एंड अल्टीमेटली थोड़े समय तक यहाँ से कैलाश पर्वत, मानसरोवर और टकलाकोट के रीजन को डोगरा एम्पायर में इंटीग्रेट भी किया था। पर सर्दियों में डोगरास की सप्लाई लाइन इतनी एक्सटेंड हो गई थी कि वो इसको ज्यादा टाइम तक होल्ड नहीं कर पाए, एंड सीवियरली आउटनंबर्ड। वहीं पर एक बैटल में जोरावर सिंह अटेन्ड वीरगति, एंड डोगरास हैड टू फॉल बैक विदाउट देयर लेजेंडरी जनरल। ऐसा लग रहा था कि पूरे लद्दाख पर तिब्बतन आर्मी का कब्जा हो जाएगा। तिब्बतन आर्मी ने भी शायद यही सोचा होगा, पर सून डोगरास की रीइंफोर्समेंट्स पहुंची और तिब्बतन आर्मी ने यही पेंगोंग लेक के पास कैंप किया, चुशुल के फ्लैट ग्राउंड्स पर, जहां ठाकुंग से हमारी रोड भी घूमती है और मैं भी पहुंचता हूं। यहीं पर आकर मिलती है वो टांगचे से किटुंग टॉकपो से आ रही रोड भी, और एक और रोड जो आती है लद्दाख की ब्यूटीफुल सोमोरिरी लेक से विया कक्सांगला माउंटेन पास, एंड जो रास्ता अल्टीमेटली स्पीति को पेंगोंग लेक से जोड़ता है विया परांगला माउंटेन पास भी यहाँ मिलता है। अगेन काफी आइडियल कैंपिंग ग्राउंड था पेंगोंग लेक के पास चुशुल का ये एरिया फॉर एन आर्मी टू डिफेंड अगेंस्ट एनी डोगरा अटैक, और यहीं पर लड़ी गई 1842 में तिब्बतन्स एंड डोगरास के बीच आखिरी बैटल, जिसमें डोगरास वन, एंड फिर एक पीस डील हुई दोनों के बीच, जिसमें पेंगोंग लेक के अराउंड बॉर्डर डिवीजन हुआ
apart from other places and other clauses, and जो कुछ ही साल बाद हेनरी स्ट्रैची ने रिकॉर्ड किया था अपनी पेंगोंग लेक विजिट में। आज चुशूल इस रीजन का सबसे बड़ा विलेज है, जहां है ये चुशूल वॉर मेमोरियल, एंड यहीं से बह रही चुशूल नदी पेंगोंग लेक में गिरती है। चुशूल के साथ ही पड़ता है ये स्पेंगूर गैप का फ्लैट सा रीजन, जहां से शुरू होती है द वेरी वेनरेबल कैलाश रेंज, जो यहाँ से होते हुए लगभग मानसरोवर तक जाती है, एंड जिसमें पड़ता है कैलाश पर्वत। ऑल्सो पेंगोंग लेक से आ रही LAC भी स्पेंगूर गैप होते हुए ही जाती है। तो 1962 की लड़ाई के बाद ये सामने की पहाड़ियाँ चाइना के पास है, जो यहाँ से सिर्फ 500 मीटर ही दूर होंगी। एंड ऑल्सो देयर इज अ लेक हियर कॉल्ड स्पेंगूर सो, जो इन पहाड़ियों के पीछे है विद चाइना आफ्टर 1962 वॉर। स्पेंगूर गैप के बाद आया रेजांगला वॉर मेमोरियल। ये वॉर मेमोरियल बनाया गया है उन सोल्जर्स की याद में who in 1962 war with China fought literally till the last man and the last bullet, और यही है पेंगोंग एरिया में लड़ी गई तीसरी मेजर बैटल। ये सामने ये अहिर धाम 1962 की वॉर में 114 सोल्जर्स डाइड डिफेंडिंग रेजांगला, उनकी याद में बनाया हुआ। यहाँ पे 13 सोल्जर्स वर क्रिमेटेड। इस तरफ है कैफेटेरिया शॉर्ट सा, एंड सामने है रेजांगला म्यूजियम। दरअसल ये एरिया पेंगोंग लेक के साउथ में पड़ता है एंड रिलेटिवली फ्लैट है, एंड जैसा हमने देखा लोकेटेड है लद्दाख के 5 रास्तों के कन्वर्जेंस पॉइंट पर। तो 1962 वॉर में इस रीजन पर चाइना के कंट्रोल का मतलब होता इन सब रास्तों पर उसका कंट्रोल, लेकिन यहीं पर यह कैलाश रेंज की पहाड़ियां इस रीजन को एक नेचुरल डिफेंस भी देती है, जिसके लिए इस रीजन में हैं कई हाई माउंटेन पासेस इंक्लूडिंग दैट ऑफ रेजांगला। एंड इस क्रिटिकल पास को डिफेंड करते हुए 1962 की इंडिया चाइना वॉर में हेविली आउटनंबर्ड एंड आउटगन्ड 120 में से 114 ब्रेव इंडियन सोल्जर्स वर मार्टियर्ड। ये मेमोरियल बना हुआ है ठीक रेजांगला के सामने। 400 साल बीत गए, लेकिन आज भी पेंगोंग की ये खूबसूरत लेक बनी हुई है बैटल ग्राउंड, दिस टाइम बिटवीन 2 मेजर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि कुछ जगह भूगोल के ऐसे रास्तों पर होती हैं जहां कॉन्फ्लिक्ट्स आर इनएविटेबल, एंड इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट से आगे जाकर बनता है इतिहास।